क्या है देश का मिजाज, क्योंकि इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में, मूड ऑफ द नेशन सर्वे में अब हम आपके सामने रखने वाले हैं सबसे बड़े आंकड़े, जिसमें हम ये आपको बताने वाले हैं कि लगभग 2024 के चुनावों के बाद, जब एक साल बाद हमने ये सर्वे जनता के बीच में किया है, तो क्या कह रही है देश की जनता। अगर आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी पार्टी किस राज्य में ठीक प्रदर्शन कर रही है और आने वाले बिहार के चुनाव में भी क्या हो सकता है हश्र अगर इस वक्त बिहार में भी चुनाव किए जाते हैं तो। पार्टी वाइज नंबर्स भी बताएंगे, बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस की कितनी आएंगी, एनडीए की कितनी आएंगी, इंडिया गठबंधन की कितनी आ सकती है। और इसी के साथ वक्त वो भी आएगा जब हम आपको आज देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आखिर कौन है ये भी आपको बताने वाले हैं। एक बार मेथोडोलॉजी जल्दी से बता दें। देखिए, लोकसभा क्षेत्रों में हर सभी राज्यों के लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच हर आयु, वर्ग, जाति, धर्म, लिंग वाले 54,788 बालिगों की राय ली गई है। और इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में यानी 1 जुलाई से 15 अगस्त तक के साथ साथ 1,52,038 लोगों से भी राय ली है और इसका विश्लेषण में शामिल किया गया है। इसी आधार पर जनता से हमने सवाल उठाया कि अगर चुनाव हो जाए तो किसे फायदा मिलेगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गठबंधन के हिसाब से वोट शेयर क्या हो सकता है, क्योंकि इन सभी लोगों से पूछा गया कि किस गठबंधन को कितना आप वोट डालेंगे और उसके हिसाब से वोट शेयर किस तरीके से हो सकता है अगर आज तो वो घड़ी करीब आ गई है, काउंटडाउन खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में हम नंबर्स आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे परिचय आपका करा देते हैं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं यशवंत देशमुख जी, जो कि सिफोलॉजिस्ट, फाउंडर, डायरेक्टर सी वोटर के। मृत्युंजय तिवारी जी, स्पोक्सपर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट नेता के तौर पर जुड़ रहे हैं। और तहसीन पूनावाला जी लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस समर्थक के तौर पर इस चर्चा में शामिल है। तो अब आपके सामने हम रखने वाले हैं वो नंबर्स, जिसमें सबसे पहले हम आपको अलायंस के हिसाब से वोट शेयर दिखाने वाले हैं। एनडीए, इंडिया गठबंधन और क्या है इसमें वोट शेयर। उसके बाद हम सीटों पर आएंगे, क्योंकि कई राज्यों में पिछले दिनों हमने देखा है कि वोट शेयर कुछ और, सीटों का मामला कुछ और हो जाता है। लेकिन इस बार अगर आज हो चुनाव तो लगभग 54,000 से ज्यादा लोग इस वोटर सर्वे में क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। इसके साथ साथ एक बात ये बताना भी जरूरी है कि हर 6 महीने में हम ये सर्वे करते हैं, तो नंबर्स आपको वो ट्रेंड भी मिल जाएगा। नंबर्स जल्दी से अलायंस के हिसाब से अगर आप देखिए तो वोट शेयर में एनडीए को मिल रहा है 46.7 यानी 46.7%, जिसको हमने राउंड ऑफ किया है 47 पर। और इंडिया गठबंधन को मिल रहा है 40.9% यानी 41% राउंड ऑफ करके। तो 47 और 41 फासला सिर्फ 6% का है। अदर्स बाकियों को 14.4% यानी 12% के आसपास लोग बाकियों को कह रहे हैं। पार्टी वाइज भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के वोट शेयर में अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी को 40.6% यानी 40.6% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर नजर आ रहा है, यानी करीब करीब 41% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। और कांग्रेस का वोट शेयर 21% यानी 20.8% जो राउंड ऑफ करे तो 21% का होगा। और अदर्स, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस पार्टनर्स अगर हम देखें तो करीब करीब 38.6% यानी 39% वोट शेयर ये इन पार्टियों का भी हो सकता है। अब हम सीधा बढ़ने वाले हैं सीट्स की तरफ। तो अब वो घड़ी करीब आ गई है जब आपके मॉनिटर पर, आपके स्क्रीन पर वो सीट्स होंगी, जिसमें आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि पहले से परिस्थिति बेहतर हो रही है या खराब। तो 324 सीटें एनडीए की आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले आप अगर पिछले बार के आंकड़ों को 2024 को देखें तो 293 सीटें आई थी। वो आंकड़ा पहुंच रहा है एनडीए का 324 पर। और वहीं इंडिया गठबंधन की जो सीटें थी वो पिछली बार थी, आपको बताते हैं 235 सीटें। और इस बार वो सीटें कहां पर पहुंच रही है, वो सीटें 208 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। ये ट्रैकर हम आपको दिखा रहे हैं पिछली बार का। ट्रैकर अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो पहला आंकड़ा इस ट्रैकर में आपको नजर आ रहा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा, जो एक्चुअल आंकड़ा इस वक्त का आपको नजर आ रहा है। बीच का जो आंकड़ा आपको नजर आ रहा है वो फरवरी 2025 में मूड ऑफ द नेशन का जो हमने ट्रैकर दिया था वो आंकड़ा आपको इस वक्त नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव से बढ़कर 393 सीटों तक 343 सीटों तक करीब करीब पहुंच गया था। और इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस घटकर 188 सीटों तक आकर रुक गया था। और अब
जब हम ये दोबारा अगस्त महीने में, अगस्त 2025 में ट्रैकर कर रहे हैं, तब हम देख सकते हैं कि जो एनडीए की सीटें उसमें 20 सीटें घटी हुई नजर आ रही है और यहां पर 20 के करीब सीटें बढ़ी हुई इंडिया अलायंस के पाले में 6 महीने में यहां पर नजर आ रही है। तो एक बार फिर से बड़ी, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है और वो ये है कि इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एनडीए को भारी बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव से। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनावों से देखें तो वो सीधा 293 से जंप करके पहुंच रहे हैं 324 सीटों पर। वहीं इंडिया गठबंधन को अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन जिसने 2024 के चुनाव में 235 सीटें लाई थी, वो इंडिया गठबंधन पहुंच रही है 208 सीटों पर। हालांकि पिछला जो हमारा सर्वे रहा था उससे हम एक गिरावट दोनों में ही देख रहे हैं। अभी रुक जाइए एक सेकंड आराम से, अभी एक पार्टी वाला भी नंबर है, उसके बाद थामा नंबर्स के साथ पार्टियों के नंबर्स बताइए जल्दी से। जरा एक बार ये वाला जरा एक बार पार्टी के नंबर्स भी हम देख लेते हैं कि पार्टी को कितने नंबर पड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई थी खुद के भरोसे पर, आज की स्थिति में अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 260 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर बताया जा रहा है, यानी 12 सीटें कम पूर्ण बहुमत से। आज की स्थिति में एक साल के बाद अब जब चुनाव होंगे अगर अगस्त महीने में 2025 पे, तो 260 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। वहीं कांग्रेस की सीटें करीब करीब लगभग उतनी ही रहेगी, 97 यानी 99 से 2 सीटें कम यानी 97 सीटें कांग्रेस की आ सकती है, जबकि अदर्स जो बाकी अलायंस पार्टनर्स एनडीए या इंडिया अलायंस में जो है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा उनकी करीब करीब 186 सीटें आज की स्थिति में आ सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बार फिर अगर ट्रैकर पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती थी, वहां से अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 260 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जा सकती है अगर एक साल के बाद चुनाव होते हैं तो। लेकिन फरवरी 2025 में जब हमने मूड ऑफ द नेशन किया था उसके मुकाबले बीजेपी की सीटें 20 सीटें कम होती हुई यहां पर नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के परफॉर्मेंस में लोकसभा सीट परफॉर्मेंस अगर हम देखें 2024 का तो कोई फर्क इसमें नजर नहीं आ रहा है। 2 सीटों 99 से 97 पर पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, कुल मिलाकर अगर इन नंबर्स को आप देखेंगे तो एक इशारा साफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी 281 पर गई थी फरवरी के महीने में जब ये वो सर्वे हमने किया था, तो 240 से वो 260 पर पहुंच रहे हैं। अगर आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार में, एक बार फिर से स्थिति ऐसी दिखती है कि वो बहुमत के आंकड़े से लगभग 13 सीट पीछे है, लेकिन 260 सीटों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी। और दूसरे नंबर पर अगर कोई दिख रहा है इस वक्त तो 97 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी भी 99 से 78 पर गिरी थी जब हमने फरवरी में किया था, वहां से उन्होंने थोड़ा सा कमबैक किया है। 2 सीटों की डिफरेंस आ रही है। अब हम अलायंस में आपको दिखा देते हैं जल्दी से कि अलायंस में क्या मामला फंस रहा है, क्योंकि 293 के साथ यहां पर स्पष्ट जनादेश की अलायंस वाली बन सकती है एनडीए की सरकार, जो अभी यथास्थिति है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सब उनकी पार्टी में शामिल है, उनको मिलाकर 324। लेकिन फरवरी के हमारे सर्वे से गिरावट है लगभग 20 सीटों की। वैसे ही आप अगर इंडिया गठबंधन में देखेंगे तो वहां पर 188 से 208 सीटों पर जा रहा है। और इसी के साथ दो टेकअवेज आलोक जी के पास जाने के पहले एक बार फिर पहले वाला ग्राफिक जो है जहां पर हम लोग बीजेपी का परफॉर्मेंस देखने की कोशिश कर रहे थे, एक बार वो फिर दिखा दे। इसका एक मतलब साफ यहां पर नजर आता है अंजना, इसका एक मतलब साफ नजर आता है कि वोट शेयर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी घटोतरी नहीं हो रही है, लेकिन सीटों में यहां पर हमें कम ज्यादा होते हुए नजर आ रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, आज की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी ये अपनी सरकार भारत में बना सकती है अगर चुनाव होते हैं तो, ये बात एक बार फिर साफ होती है। लेकिन तीसरा टेक अवे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस पर हम चर्चा भी करना चाहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर हमने मूड ऑफ द नेशन में एक सर्वे दिखाया और उसमें साफ नजर आया कि ऑपरेशन सिंदूर की कार्यवाही लोगों को पसंद आई है। लोगों का कहना है कि सही तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर चुनाव में उसका असर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा असर। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कुछ देर में, क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिख रही है उसमें बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो बड़े तौर पर नंबर्स है ये क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार फरवरी में जब हमने अजय आलोक जी किया था तो आपकी पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार अपने दम पर बन रही थी, वही जिसने 2019 में आपने 303 सीटें हासिल की थी। वहां से लेकर अभी 260 पर आप 73 से 273 से फिर 13 सीट पीछे अटक रहे हैं। देखिए, सर्वे को
पूर्ण इज्जत देते हुए मैं हमेशा सर्वे में यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन इज्जत पूरी देता हूं क्योंकि उसके पीछे मेहनत लगी होती है। इन फरवरी का सर्वे हो चाहे अभी का सर्वे हो, एक ट्रेंड तो इंडिकेट कर रहा है ना कि लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में यथावत बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मत भूलिए कि 30 साल के सूखे के बाद इस देश में एक पहली बार एक अकेली पार्टी अपने दम पे बहुमत लेके आई थी 2014 में। ये कंटिन्यू हुआ, वो बहुमत बढ़ा 2019 में। कतिपय कारणों से थोड़ी झूठ की फैक्ट्री चल गई, 24 में हमें झटका लगा, नो डाउट, लेकिन तब भी लोगों का विश्वास, बहुमत का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में ही था। और वो ट्रेंड कमोबेश बढ़ता जा रहा है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 2029 आते आते आप पूछेंगी एक थी कांग्रेस, क्योंकि 19.8% वोट 2019 में और 2024 में भी 24% वोट, 21% वोट इनके बढ़े, लेकिन ये जनता को कहते हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी बात करने में माहिर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करने में ये सुपर सक्सेसफुल है। ऑपरेशन सिंदूर का है, टैरिफ के डर से ऑपरेशन रोक दिया, टैरिफ के डर से ऑपरेशन रोक दिया। अब टैरिफ लग गया तब कुछ और गाना गा रहे हैं कि टैरिफ लगा दिया, ट्रंप को कुछ बोलते क्यों नहीं। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो चुकी है कांग्रेस। और देश की जनता बहुत समझदार है। आज वो जमाना नहीं आया कि आए हाथ हिलाए और आपको वोट मिल के चला गया। जनता में घूमना पड़ता है और एक एक खबर जनता वेरीफाई करती है कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं, आप कितनी बदजुबानी करते हैं और आपका चरित्र क्या है। तहसीन और यही नहीं, बात नहीं, तो एक लाइन और बोल देता हूं। जी, कल हो सकता है देश में एक राजनीतिक भूचाल आए, थोड़ा तैयारी रखिएगा। कल क्या राजनीतिक भूचाल आने वाला है, कहां पे आने वाला है? कल नेशनल हेराल्ड केस पे जो कोर्ट ने रिजर्व किया हुआ था सुनवाई, कल उसकी जजमेंट आने वाली है। ठीक है, चलिए तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए। जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं क्योंकि आपका वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है, उसको वो कोट कर रहे हैं। और आप देखिए ना कि 2019 में 26.4 से आप 2024 आते आते 41 पर पहुंचे, डबल से ज्यादा आपका वोट शेयर हुआ है। अब फिर ये क्या मतलब, अगर वोट ये काट रहे थे, ईवीएम गड़बड़ था, तो कैसे हो रहा था ये सब? जादू? मैं बड़े रिस्पेक्टफुली कहूँगा, नहीं जादू तो इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था। मुझे बुलाया था हैकेथॉन में, व्यक्तिगत तौर से मैं गया था मनोज झा जी के साथ और सौरभ भारद्वाज के साथ, और मुझे कहा गया कि आप इसको हैक करो बिना टच किए। जबकि और जब मैं करने वाला था, हमने हैकर्स ले गए थे, उन्होंने प्रेस रिलीज निकाल दिया कि कर दिए। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कुछ और चीज़ कहना चाहता हूँ। लॉजिक बीजेपी का ऐसा है कि अगर आपके घर में चोरी हो गई पर नहीं पर टीवी चोरी नहीं हुआ, एसी चोरी नहीं हुआ तो चोरी नहीं हुआ, ये कोई लॉजिक बनता है भाई? मैं क्या, देखिए हम कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर की 3 या 4 चीज़ों को करना। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि मशीन रीडेबल लिस्ट नहीं दे सकते। 2019 का जजमेंट है। 2018 में जब कांग्रेस गई थी, कमलनाथ जी गए थे, वो जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, मेरे फोन के अंदर। कहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं कहते। देश के इलेक्शन कमिश्नर मिस रिप्रेजेंट करते सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जजमेंट आया हुआ जजमेंट नहीं है सर, मैं जजमेंट की कॉपी मेरे पास, मैं पढ़ते चला लूंगा, उसका समय नहीं है सर। मैं अपनी बात आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात आपको कहता हूं। देखिए इस प्रक्रिया को लेकर तो हमारी चर्चा होती रहेगी, लेकिन आज की स्थिति में जो आंकड़े, क्योंकि उन्होंने पूछा, मैं ठीक है चले कोई बात नहीं, लेकिन आज की स्थिति में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें एक बात साफ यहां पर नजर आती है कि 1 साल के बाद भी आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी इतनी सीट नहीं जीतकर ला सकती कि जो बीजेपी के सामने चैलेंजर की तरह आकर खड़ी हो जाए। कई मुद्दे आपने पिछले 1 साल भर में निकाले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों तक वो नहीं पहुंच रहे जो वोटों में तब्दील हो। हाँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। और यहां पर कांग्रेस पार्टी को अगर वो मेरा एडवाइस लेना चाहे और मुझे अगर वो एनिमी नहीं देखे, तो 2 चीज करना चाहिए। एक शैडो कैबिनेट बनाना चाहिए, उस शैडो कैबिनेट में एक विजन रखना चाहिए कि ये वर्तमान सरकार कह रही है, ये हमारा विजन है। सिवाय क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होगा। हर चीज को क्रिटिसिज्म करना, हर चीज को ट्रोल करना, मेरे हिसाब से वो ठीक सर। समझ में आ गया, कांग्रेस पार्टी में क्यों नहीं शामिल किए जा रहे हैं, समझ में आ गया। मैं पॉजिटिव बता रहा हूं, मुझे नहीं होना है भाई। तिवारी जी जल्दी से, अभी भी तीसरे चुनाव के बाद, मिस्टर श्रीवास्तव प्लीज वेट फॉर योर टर्न। तीसरे चुनाव के बाद मुझे यशवंत पे भरोसा है। क्या है ये? मुझे नहीं है, हर चीज में नहीं है, मुझे इस पे है, कुछ में है, कुछ में नहीं भी। ठीक है, वो बोल ले, तिवारी जी बोल ले, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो आरजेडी के। अभी तो अंजना जी बिहार का चुनाव है, उस पर पूरे देश के सर्वे पर ध्यान है। तो बिहार चुनाव के समय आप देश का सर्वे दिखा रहे हैं और ये सबको पता है कि देश का सर्वे होता है। हाँ, ये हर साल सर 2 बार होता है, यही महीना है। नहीं, यही महीना ठीक है, लेकिन बिहार का सर्वे, बिहार का मतलब उस पर तो सवाल नहीं उठा सकते कि बिहार के पहले कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन आज भी इतने कम लोगों के सर्वे में जिन्होंने भी लिया हिस्सा, आप इसके बाद भी बहुमत तो सरकार को नहीं आती दिख रही है।
बीजेपी को अपनी बहुमत नहीं। उनको सर्वे पसंद आ रहा है भाई, अंदर अंदर। ये सर्वे जो है पूरी तरह से हमने पहले भी कहा कि जितने लोगों राहुल जी से को ये पीएम सर्वे कैसे किया बनाएंगे तेजस्वी जी, अगर ये नंबर रहा तो? भाई लेकिन राहुल तेजस्वी जी जी तेजस्वी जी को कह रहे सीएम पीएम नहीं बना बनाएंगे। रहे हैं। हम किसी सर्वे पर ना ज्यादा विश्वास करते हैं, ना ज्यादा किसी सर्वे से उत्साहित होते हैं, और ना हमारे पक्ष में आ गया तो हम बहुत उत्साहित हो गए, नहीं आया तो हतोत्साहित हो गए। अभी जनता का आवाज। आपने अंजना ने क्या कहा वो पहले सुना नहीं। उन्होंने एक लिस्ट भी बताई कि कौन से राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरेगा आज की स्थिति में चुनाव होते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे बिहार का नाम लिया है। हम आपके सर्वे को कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, ना सर्वे खुश पर हो जाइए। वो हम पार्ट कह अच्छा रहे लगा हैं उनको, वो हम पार्ट अच्छा कह लगा। नहीं हम कह रहे हैं कि तिवारी जी देश खुश के हुए। जो हालात हैं, तिवारी जी बिहार वाला छोड़ करके बाकी खारिज कर दिया। पूरा नहीं, पूरा बिहार कम से कम बिहार का तो पूरा एक्सेप्ट देश- कर लीजिए। दिक्कत होगी ना, कांग्रेस पूरे बढ़ रही है बिहार देश में। पूरे देश में जो अभी जनता का मूड और मिजाज है, अब ये जनता चाहती है ये सरकार से मुक्ति। अब ये सरकार, अब आपका सर्वे दिखा रहा है, आपको 400 पार भी दिखा देते तो कोई बात, वो लेकिन 240 ये से 260 सरकार पे पहुंचे, मुक्ति चाह रही ये है। सरकार से, मोदी जी की सरकार से मुक्ति चाहती है, सिर्फ विपक्ष और देश की जनता नहीं। अब जो सरकार में भाजपा के लोग हैं, सहयोगी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि अब ये सत्यप्रकाश जी सरकार आप ही को जाए। कह रहे हैं, वो जल्दी से एक जवाब दीजिए फिर आगे जाएंगे। मिश्रा जी, आपका आकलन ठीक है, अलग होगा, सर्वे को लेकर के आप उसे खारिज कर सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी विकट परिस्थिति देश में आ गई है कि देश में इस सरकार से आपको मुक्ति कोई चाहते हैं? परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, रुकिए। तो आप अचेत हैं पूरी तरह महंगाई से। दर निम्नतम स्तर पर है, निर्यात में भारत आगे बढ़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत एकदम अडिग खड़ा है, अमेरिका को आंख में आग दिखाकर बात कर रहा है। रुकिए, किसानों के सारे किस्त जारी हो रहे हैं, बिहार में 5 बार 6 बार प्रधानमंत्री गए, हर बार हजारों करोड़ की योजना जा रही है। केंद्रीय बजट को आप लोग कांग्रेस पार्टी बिहार का बजट बता रहे थे, बिहार 14.5% दर से विकास दर में आगे बढ़ रहा है। भारत का विकास दर बहुत तेजी से है दुनिया में, 2030 तक। सुनिए, आपके लिए ना है, सुनिए, आंकड़े बता जनता रहे। क्या कह रही है वो ना आंकड़े सुनिए। बता रहा हूं, महंगाई दर कम है तो जनता खुश भाई है। आप तो अपनी, आप मैं तो एक जहां लाइन- बैठे हैं वहां ये बोलिएगा, मृत्युंजय भाई, एक जाके लाइन- जनता से एक सर्वे लाइन। कराइए, हम जनता सर, क्या ये कह रही है। आर्थिक तिवारी जी दुनिया के- 240 से 260 पर पहुंच रहे हैं। 200 हम कह रहे 400 पार आप दे दीजिए, इससे क्या फर्क अरे पड़ता सर, ये बात ठीक जनता है, रो रही है, ये बात ठीक है। चलिए जनता विवेक कह श्रीवास्तव रही जी, है। देखिए, एक सिम्टम दे देता पूरा हूं। कर लीजिए, अगर हाँ। आप बहुत मजबूत होते ना तो बिहारियों को गाली देने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बिहार की सड़कों पे घोड़े की तरह तो नहीं दौड़ाते। आप तो फिर वहीं चले गए। मजबूत तो है नहीं, खेल नहीं है। आप बहुत खेल मजबूत नहीं होते, है। आपको जनता- थोड़ा सा भी मजबूत शर्म की बात होता नहीं है, जनता तो का मूड। जब प्रधानमंत्री जनता जी का ने मूड है। नीतीश जी पर डीएनए का जनता- सवाल देखिए, खड़ा किया था, जनता का तो उसी मूड समय है। नाखून बाल कटाकर भेज रहे थे, तो यहाँ डीएनए बैठते के ही सवाल नहीं। पर उस समय एक इतना पॉलिटिकल ही स्थिति बोलिए थी, कितना वो बात पच बीत जाए। गई। जनता लेकिन देख अगर विवेक पूरे श्रीवास्तव। बिहारी को कोई बताए कि चलिए, टॉयलेट साफ आप करने जो बोल आता रहे है, हैं, बिहार आप के नंबर उनकी- आएंगे, बिहार के नंबर आप आएंगे उनकी तो आरती उतारें। बिहार के नंबर बिहार आएंगे के तो बिहार में नंबर चर्चा दिखाइए, करेंगे। बिहार के नंबर तो परिवर्तन